हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। और ये सीरीज लगभग खत्म होने वाली है और लगभग आपकी थर्ड सेमेस्टर की केमिस्ट्री भी हमने कंप्लीट करा दी है। और अब हम लोग फिजिक्स के ऊपर अंधाधुंध तरीके से लगने वाले हैं। जिन बच्चों को नहीं पता है तो अपना दूसरा चैनल है बी डिकेड बीएससी, उसे सब्सक्राइब कर लो। वहां पे लगभग 5-6 वीडियोस अभी हमने डाली है, लेकिन उसकी स्पीड भी अब बहुत ज्यादा तेज करने वाले हैं सर, ठीक है। यानी मान के चलिए 10 नवंबर तक आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, आज के इस टॉपिक में हम लोग सीखने वाले हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, यानी प्रभावी परमाणु क्रमांक। ये क्या होता है पहले तो समझ लो। हम लोगों ने मेरे भाई जो चैप्टर पढ़ा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला, उसमें बर्नर की थ्योरी हमने आपको पढ़ा दी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आईयूपीएसी नाम हमने आपको लिखना सिखा दिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से मेरे भाई ये टॉपिक है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अगर आईयूपीएसी नाम लिखने को आते हैं तो अच्छी बात, और नहीं भी आते हैं तो उसके साथ में मेरे भाई आ जाता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालो। मान लिया 6 दे दिया आपको और 7.5 नंबर में पूछ लिया, या फिर 6 दे दिया आपको 15 नंबर में पूछ लिए, या फिर 2 दे दिए 3 नंबर में पूछ लिए, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत ही आसान है, कैसे निकालेंगे आइए आपको समझाते हैं। देखो भाई, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए एक फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। फार्मूला होता है EAN। EAN का मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर Z माइनस का X प्लस का 2y। ध्यान से समझना, Z माइनस X प्लस 2y। अगर आपने ये निकालना सीख लिया तो फिर तो चुटकियों का खेल हो जाएगा भाई। Z क्या है तुमने यहां लिख दिया, Z है भैया एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। अब सर जी ये क्या होता है, तो हमें आपको एक बार फिर से याद दिलाना पड़ेगा कि हम लोगों ने जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़े तो वो कुछ इस तरीके के थे मेरे भाई, K4 FeCN का होल ऑफ 6। सबसे आसान यही था मेरे भाई। तो अब ध्यान से सुनो, जो बाहर लिखा होता था, फिर से याद करो, जो बाहर लिखा होता था उसे कहते थे सिंपल आयन। क्या कहते थे? सिंपल आयन। जो यहां लिखा होता था भैया उसे कहते थे CMA। क्या कहते थे? CMA। CMA का मतलब सेंट्रल मेटल एटम। CMA का मतलब सेंट्रल मेटल एटम, ठीक। और जो यहां ब्रैकेट में लिखा होता था उसे कहते थे लिगैंड। क्या कहते थे भैया? लिगैंड कहते थे। तो आपको यह याद हो गया, नहीं भी याद है तो फिर से देख लो। जो बाहर लिखा है वो सिंपल आयन है, जो यहां पे लिखा हुआ वो CMA यानी सेंट्रल मेटल एटम है, और जो यहां पे लिखा हुआ मेरे भाई वो लिगैंड है। क्या है वो? लिगैंड है। तो अब ध्यान से आप समझिए, फार्मूला है EAN बराबर Z माइनस का X प्लस का 2y। Z क्या है बताओ? Z है एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, यानी सेंट्रल मेटल एटम का मतलब क्या है, जो CMA है उसका जितना नंबर होगा वो होगा भाई, ठीक। जैसे मान लिया यहीं पे हमने लिखा हुआ था K4 FeCN, तो Fe का नंबर कितना होता है? जितना भी होता होगा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, 26 नंबर होता है। तो इसका मतलब Z का नंबर मान कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा, ठीक भाई। उसके बाद X क्या है? X है भैया ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CMA। अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, इसमें कुछ बच्चे फंस सकते हैं, हालांकि आप थर्ड सेमेस्टर में हो लेकिन फिर भी कुछ बच्चे फंस सकते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है कि भैया कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए या कितने इलेक्ट्रॉन लिए गए, यानी कितने प्लस या माइनस उसके ऊपर है, कैसे निकालेंगे अभी हम आपको सिखा देंगे। और तीसरा है भाई जिसे हम लोग कहेंगे नंबर ऑफ लिगैंड, जो हम लोग गिन लेंगे CN का होल ऑफ 6। तो CN कितने हैं? 6। तो लिगैंड कितने होगा? 6 होगा। यानी कुल मिला के बहुत ही आसान है। यहां समझो कैसे। सबसे पहले हम आपको सबसे आखिरी वाला दिखाएंगे जो कि बहुत आसान है, उसके बाद फिर कुछ प्लस माइनस वाले भी हम आपको दिखाएंगे। देखना भाई, ध्यान से समझना, मजा आ जाएगा। जैसे ये कि हमने यही लिख दिया K4 FeCN का होल ऑफ 6, फार्मूला लगाया EAN बराबर Z माइनस का X प्लस 2y, ठीक। अब सबसे पहले बताओ Z क्या है? Z है CMA का नंबर। CMA कौन होता है? ये CMA होता है, ठीक। ये कौन है? सिंपल आयन है। ये कौन है? लिगैंड। और ये कौन है? CMA है। यानी मेन आदमी ये है। मेन आदमी कौन है? ये। इसी का हमें क्या चाहिए? इसी का नंबर चाहिए, इसी की ऑक्सीजन संख्या चाहिए, सब कुछ यहां से ऑपरेट करना है मेरे भाई, ठीक है। तो अब देखो कैसे ऑपरेट करेंगे, ध्यान से सुनना। यहां पे लिखा हुआ Fe का नंबर कितना होता है? 26। तो Z की जगह पे हमने कितना लिख दिया? 26। माइनस लगा है, लगा दिया। अब X क्या है? X इसी की ऑक्सीकरण संख्या है। ऑक्सीकरण संख्या का मतलब कितने प्लस हैं या कितने माइनस है। अब ध्यान से समझो भाई, सबसे पहले आप ये देखो, एक मेरा डायलॉग कतई याद कर लो। कोई भी सूत्र केमिस्ट्री में तब बनेगा, कोई भी फार्मूला केमिस्ट्री में तब बनेगा जब मेरे भाई ऑक्सीकरण संख्या बराबर होगी। यानी जितने लोग इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे जब उतने ही लोग इलेक्ट्रॉन ले रहे होंगे, जब प्लस और माइनस बराबर होंगे तभी सूत्र बनेगा, वरना बनेगा ही नहीं। तो ध्यान से समझो, K माने पोटेशियम। K माने पोटेशियम भैया, K के ऊपर 1 प्लस होता है। ध्यान से समझना, 1 K के ऊपर कितना प्लस होता है? 1। यहां कितने भैया K दे रखे? 4। तो टोटल 4 K के ऊपर मेरे भाई 4 प्लस होंगे। 4 K के ऊपर कितने प्लस होंगे? 4 प्लस। और भाई एक CN मतलब साइनाइड आयन होता है,
एक Cn के ऊपर एक माइनस होता है, तो 6 Cn के ऊपर कितने माइनस हो जाएंगे, 6 माइनस हो जाएंगे। और सूत्र तब बनेगा जब प्लस माइनस बराबर होने चाहिए। 4 प्लस दिख रहे हैं, 6 माइनस दिख रहा है, इसका मतलब अभी 2 प्लस कम है, तो जाहिर सी बात है 2 प्लस किस पे होंगे, इस पे होंगे। तो इसका मतलब Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, प्लस के 2 है भाई, सीधी सी बात है। तो इस तरीके से आप इधर उधर वालों का निकाल लोगे, बीच वाले का अपने आप निकल आएगा। अरे 6 माइनस है, 4 ही प्लस है, तो बचे हुए 2 प्लस किसके पास होंगे, इसी के पास होंगे ना भाई। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी लिख दी, x की जगह पे 2 लिख दी। सर जी माइनस क्यों लगाया, अबे माइनस तो फार्मूले में लगा हुआ है, ये तो प्लस में 2 है तो प्लस का 2 लिख दिया, प्लस लिख दिया, 2 लिख दिया। बाई क्या है, लिगैंड की संख्या, बताओ लिगैंड, यही तो लिगैंड है, और कितने लिगैंड है, 6, तो भैया संग में क्या लिख दिया, 6, 6 दूनी कितना हो गया 12, 26 और 12 कितना हो गया 38, 38 में 2 चलेगा कितने बचे 36। तो इस तरीके से 36 इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यानी प्रभावी परमाणु क्रमांक निकला है। कुछ लोग कहेंगे सीख गया बस भैया, अभी देखो भिनक सकते हो, इसलिए देखते रहना, पहले सीख लेना। लो यहाँ देखो, सब लोग ध्यान से सुने, जैसे एक ये आ गया, ठीक। अब इसमें देखना भैया FeH2O का होल ऑफ 6। कुछ लोग कहेंगे सर जी इसमें सिंपल आयन तो है नहीं, तुम्हें क्या करना है, सिंपल आयन थोड़ी चाहिए है, तुम्हें क्या चाहिए बताओ, तुम्हें लिगैंड चाहिए और CMA चाहिए। तो हमारे पास CMA तो है, कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला लगाया Z माइनस एक्स प्लस का 2y, ठीक। अब Z क्या है, जो यहाँ लिखा है उसका नंबर है ब्रैकेट के अंदर वाले का, तो नंबर बताओ कितना है भाई, 26 है, तो 26 लिख दिया, बहुत बढ़िया। माइनस का x, ज्यादातर लोग x में फंसते हैं, x है ऑक्सीकरण संख्या। देखो भैया सीखो, कैसे सीखोगे, H2O होता भैया पानी, पानी मतलब ये उदासीन आदमी है, बाबा आदमी है, इसमें कुछ नहीं, ना प्लस ना माइनस, अरे वो तो यौगिक है अपने आप में बना हुआ। अमोनिया जैसे NH3 है, ध्यान से सुनो, NH3 आ जाए, ये तो भैया यौगिक बना, उसके ऊपर प्लस माइनस कुछ थोड़ी होएगा। H2O तुमने लिखा देखा कभी इसके ऊपर प्लस माइनस लिखा देखा इन लोगों के ऊपर, तो अगर ये लोग कहीं आ जाए मतलब इनके ऊपर कुछ नहीं है। तो H2O उदासीन लिगैंड है, इसके ऊपर तो होता भैया 0, ना प्लस ना माइनस, और पूरे के ऊपर हमें 2 प्लस दिख रहे हैं। तो जब ये इसके ऊपर प्लस है ही नहीं, यानी ये 2 प्लस किसके हैं, ये इसके 2 प्लस है मेरे भाई। तो Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, प्लस के 2, तो यहाँ ये x किया, फिर से कितना रख दिया, प्लस के 2, प्लस 2 लिख लिया। y क्या है भैया, लिगैंड, H2O के संग में कितने लगे हुए 6, तो लिगैंड कितने हैं 6, तो 6 लिख दिया। फिर से वैसे हल किया, 26 और 12 कितने 38, 38 में गए 2 कितने बचे 36। अब कुछ लोग कहेंगे लगता है हर बार आंसर 36 ही आएगा, ऐसा नहीं है मेरे भाई। अगला देखो जरा, यहां पे जब आप देखोगे ये वाला देखो, जैसे ये लिखा हुआ है CuCN का होल ऑफ 4, ध्यान से देखिए सर, CuCN का होल ऑफ 4। अब देखो भाई, एक CN के ऊपर कितने माइनस होते हैं, 1, तो 4 CN के ऊपर कितने माइनस होंगे, 4 माइनस होंगे, लेकिन पूरे पे माइनस दिख कितने रहे, 3 ही दिख रहे हैं। तो 1 माइनस कहाँ गया, जाहिर सी बात है इसके ऊपर 1 प्लस रहा होगा, उस प्लस से 1 माइनस भैया उदासीन हो गया, जो 3 माइनस रहेगा, यानी जिनकी अभी भी कमी है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यही है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे माइनस होने चाहिए 4, दिख रहा है 3, इसका मतलब 1 इसके ऊपर प्लस है जिसने उस माइनस को उदासीन कर दिया, ठीक। तो बताओ Cu का नंबर कितना होता है, 29 होता है, प्लस इसके ऊपर कितना होगा 1, तो भैया 1 लिख दिया, प्लस 2 बाई यानी लिगैंड कितने हैं 4, तो 4 लिख दिए भैया, 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया, 29 में 8 जोड़े 1 घटाया, आंसर कितना आ गया 36 आ गया। सर जी ये तो फिर से 36 आ गया, अरे ठीक है भाई 36 नहीं आएगा बार बार, लेकिन अभी देखिए यहाँ पे देखिए 38 आ गया, तो यहाँ पे बार बार 36 नहीं आएगा, लेकिन मान के चलो किसी अक्रिय गैस के करीब आएगा। अक्रिय गैस क्या होती है, जैसे क्रिप्टन का नंबर 36 होता है, तो उसके करीब दिख सकता है, इस तरीके से दिखेगा सर, ठीक है। उसके बाद देखो एक और है NiNH3 का होल ऑफ 6 डबल पॉजिटिव। बहुत आराम से सारे तरीके के हमने आपको बता दिए हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सुनो यहाँ पे फिर से क्या करोगे बताओ, NH3 अभी बताया उदासीन है, NH3 पे ना तो प्लस होते हैं ना माइनस, 0 होता, बाबा आदमी है जो, लेकिन इस पूरे के ऊपर कितने प्लस दिख रहे हैं 2, जब इनका कुछ है ही नहीं, मतलब ये 2 प्लस किसके हैं, इसके 2 प्लस है, बात खत्म हो गई। निकिल का नंबर कितना होता है 28 होता है, माइनस x की जगह कितना रख दिया 2 रख दिया, प्लस 2 रख दिया। बाई कितने हैं भैया 6, तो 6 रख दिए, 28 में 12 जोड़ दिया, 2 घटा दिया, कितने आ गए मेरे भाई 38 आ गए, समझ गए सर आप। तो इस तरीके से इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाला जाता है मेरे भाई। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, आपका 3rd सेमेस्टर का पेपर है, आज हम आपको एक होमवर्क भी देने वाले हैं। होमवर्क ये है, आप YouTube पे सर्च करो, सर्च करने मतलब 3rd सेमेस्टर केमिस्ट्री पेपर सर्च करो, हमने ही पेपर एनालिसिस कराई हुई है, उसे देखो बैठ के, वो सब हमने प्लेलिस्ट में डाल रखा है। अगर आप कोर्स में देख रहे हो तो यहाँ पे PDF वगैरह सारी सब कुछ कायदे से पड़ी हुई है, उसे देखो बैठ के। उसके बाद आप ये डिसाइड करो बैठ के कि उन पेपरों में ऐसी कौन सी चीज है जो आपको नहीं आती है, उसे कमेंट करो। हमें मालूम है बहुत ज्यादा लोग ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन हाँ हमें यह भी पता है कि जैसे मेरी ये वीडियो मान लिया 1000 लोग देखते हैं, लगभग 800 से 1000 बच्चे डेली इस वीडियोस को देखते हैं, बाद में वो चलती रहती है अलग बात है, लेकिन जब हम लाइव करते हैं वीडियो तो वहां पे 800 से 1000 लोग देखते हैं, उस 1000 में से 1%, मतलब अगर 1% भी हटाओ, हम कह रहे हैं मान के चलो
2-4 बच्चे भी अगर होंगे, तो अगर 2-4 बच्चे भी सही से देखता है तो वो कमेंट करके हमें बताएंगे कि सर जी कौन कौन से टॉपिक जो है आपको करवाने चाहिए सर, ठीक है। तो इंतजार करेंगे और हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। उसके अलावा जो लोग कोर्स में देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे BD Academy को फॉलो कर लो, व्हाट्सएप पे चैनल बना दिया सर BD Academy, वहाँ पर भी लोग जुड़ रहे हैं और वहाँ पर कुछ कोर्स डलवाने शुरू करे हमने। यानी जैसे इंडिया में 5000 साल पहले से योग की प्रथा है, तो ये सबको पता होना चाहिए। इस तरीके की बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें वहाँ पर मिलेंगी। तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक और टेलीग्राम का लिंक, टेलीग्राम BD Academy BSc है, जहां पर ये PDF वगैरह आपको सारी मिल जाती है। उन दोनों का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। बाकी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे सारे कोर्सेज अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाते हैं, जहां पर मेरे भाई PDF वगैरह सब आपको एक जगह मिल जाती है, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो एप्लीकेशन का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिया करेंगे। फिलहाल जिस नाम से चैनल है उसी नाम से एप्लीकेशन है BD Academy। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।